अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और बहुत टाइम के बाद आज मैं आई हूँ व्लॉग्स में वापस। बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। नो माय बेबी, पीछे हो जाओ, चलो। बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मैं बहुत बिज़ी चल रही थी। और मैं आज आपको बताती हूँ क्या क्या रीज़न्स थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। मेरे बेबी के टीथ्स आ रहे हैं, टीथिंग हो रही है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। मैं उसमें मसरूफ़ हुई हुई थी। और इस वक्त रात के आप देख सकते हैं कि 2 बज रहे हैं और ये अभी तक जाग रही हैं। और हम ये जब से इनके टीथ निकल रहे हैं ये पूरी पूरी रात जागती हैं। सुबह 6, साढ़े 6, 7, कभी कभी 8 बजे सोती हैं। और मैं बहुत इनकी वजह से बिज़ी हूँ और इनकी तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। टिकटॉक पे भी बहुत कम आ रही थी, स्नैक वीडियो पे भी और यूट्यूब पे भी। तो आप देख ही सकते हैं कि मैं कितनी कम वीडियोस बना रही थी। तो इनकी टीथिंग जब से हो रही है, मैं बायो 21 तो इनको दे रही थी, लेकिन फिर भी इनको बहुत ज़्यादा मोशन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है इनकी जब टीथ आ रहे हैं। तो बायो 21 मैं बहुत दे चुकी हूँ उनको, लेकिन उसके बावजूद भी इनको से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे 19-20 पड़ा होगा तो एक अलग बात है। कल हम डॉक्टर के यहाँ गए थे तो डॉक्टर ने हमें बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड की, आप देख सकते हैं। ये मैं पानी मंगा के रखा है, बेक पॉलर वालों का है ये पानी, ये पिलाती हूँ मैं इनको। तो ये भी मैं इनको बॉयल करके दे रही हूँ। बेक पॉलर वालों का पानी मैं मंगाती हूँ, इसको बॉयल करती हूँ, ठंडा करके फिर वापस इसमें भरती हूँ। ये बहुत सारी बॉटल्स मैंने रखी हुई हैं। क्या करेंगे आप तो और फिर छोटी बॉटल में भर लेती हूँ। थोड़ा पानी जो यूज़ करना होता है। कमरा पूरा उल्टा हो रहा है, काम बहुत पड़ा हुआ है मेरा। इवन कि मुझे खाना बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैं इनको ग्रे वाटर भी दे रही थी थोड़े ठंडे पानी में डाल के, ताकि इनके मोशन ख़त्म हो, लेकिन इससे इनके मोशन में आराम नहीं आया। और 13 दिन हो गए हैं आज इनके मोशन नहीं रुके। ठंडे पानी में मैं दे रही थी, फिर मुझे महसूस हुआ कि इनको थोड़ा नज़ला हो रहा है, फ्लू शुरू हो चुका है, तो फिर मैंने रोक दिया था ठंडे पानी में। जब आप ग्रे वाटर को ठंडे पानी में देते हैं तो वो मोशन ख़त्म करता है, और जब गर्म पानी में देते हैं तो वो बच्चे की कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करता है। उसके अलावा डॉक्टर ने इनको ये दिया था पेडिक्योर, दिस इज़ ORS मैंने इनको दिया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पी रही थी। ये भी दिया, साशे वाला दूसरा ORS जो होता है वो भी दिया, लेकिन ये कुछ भी तैयार नहीं है पीने के लिए। तो फिर आपको पता है कि नानियाँ दादियाँ टोटके करती हैं, तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि चीनी और नमक का पानी वो भी हम दे सकते हैं बच्चों को। अगर बच्चे ORS नहीं पिए तो चीनी और नमक का पानी मिला के भी एक तरह से ORS ही बन जाता है। तो फिर मैं चीनी और नमक का पानी दे रही हूँ। तकरीबन ये जो बॉटल है, इतनी बड़ी बॉटल में 3 गिलास पानी आ जाता है, तो मैं 3 गिलास पानी में तकरीबन 1.5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, और वो इनको दे रही हूँ। और उसकी कोई टाइमलाइन भी नहीं होती, जैसे ये है इसको आप खोलने के बाद 48 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। दूसरा साशे वाला जो होता है उसको आप 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीनी नमक का पानी तो आप जब बनाएं तो बच्चे को पिलाएं जब तक वो पी रहा है, उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। उसके अलावा डॉक्टर ने इनको दिया था, डॉक्टर ने कहा था आप कोई सा भी पानी दें उसको, लेकिन बॉयल ज़रूर करें। जी मेरा बेटा, तो मैं बॉयल ज़रूर कर रही हूँ। और उसके अलावा क्या दिया था डॉक्टर ने इनको? अच्छा, इनको पहले मैं दे रही थी फ्लैजिल सिरप, जिंकोर दे रही थी इनके मोशन ख़त्म करने के लिए, और एक और कोई मेडिसिन थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा, इनको फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक और मेडिसिन कौन सी दे रही थी मैं? फ्लैजिल, जिंकोर, और मुझे याद नहीं तीसरी दवा, हाँ इनफ्लोर, वो भी दे रही थी। उससे भी इनके मोशन नहीं रुके। फिर डॉक्टर ने अब जो रिकमेंड किया है मुझे वो है ये सिप्लेट। ये दिन में 2 बार 5-5 चम्मच पिलानी है, 5 चम्मच पिलानी है। एंटीटॉक्स ये दिन में 2 बार पिलानी है, सुबह और रात। ये भी सुबह और रात सिप्लेट। और तीसरी दवा है बायोजिन। बायोजिन बेसिकली जिंक है। ये तो आप बच्चे को मोशन आए, बच्चे को जब आपको लगे वीकनेस हो रही है, बच्चे को मोशन ज़्यादा आ गए हैं, तो ये आप वैसे भी दे सकते हैं क्योंकि ये जिंक है। और मोशन जब बच्चे को आते हैं तो बच्चे को जिंक की कोई ना कोई मेडिसिन लाजमी देनी चाहिए ताकि बच्चे को जिंक की कमी ना हो। तो ये 3 मेडिसिन डॉक्टर ने दी हैं इन्हें, कल हम लेकर गए थे।
तो उसके अलावा ORS भी चेंज किया है और सिरिलैक दे रही हूँ मैंने राइस वाला, सिर्फ यही वाला सिरिलैक दे रही हूँ। उसके अलावा चावल की पीच, खिचड़ी, सादे चावल और बनाना, केला दे रही हूँ मैंने। और क्या दे रही हूँ, एक और चीज़ है साबूदाना, ये चीज़ें मैं इनको दे रही हूँ। और फ़िलहाल ये चल रहा है मेरे रूटीन में। मैं आधी डॉक्टर बन चुकी हूँ। वैसे तो मुझे मेडिसिन्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है ख़ुद भी, लेकिन सेल्फ़ मेडिकेशन ज़्यादा करनी नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो बस ये मिनी व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया था कि आप लोग को ये बता सकूँ कि आजकल मेरा शेड्यूल कैसा चल रहा है। बहुत मसरूफ़ियत चल रही है, और आप लोग के बच्चों को भी अगर टीथिंग की वजह से मोशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, किसी दवा से रुक नहीं रहे हैं, तो ये तीनों मेडिसिन्स आप यूज़ कर सकते हैं। और आई होप जो मदर्स इस वक्त इस प्रोसेस से गुज़र रही हैं वो साथ खैरियत के प्रोसेस से गुज़र जाएँ। बहुत मुश्किल टाइम है, और मेरे बेटे को अब नींद आ रही है, रात के 2 बजे हैं, अभी सोएंगी, ये उठ जाएंगी 3:30-4 बजे, फिर सुबह तक जागेंगी। तो चलें फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।